जरूर पता चलता है कि ये जो सिद्धांत जो है जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, मसीह में बढ़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से हम देखते हैं कि हमारा जो है उद्धार का योजना जो है वो हम देखते हैं पूरा होता है। हम देखते हैं कि हम उस हमेशा के मृत्यु से बचकर हम उस आनंद जीवन के हम भागीदार बन जाते हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो स्वर्ग में होना, ये जो उद्धार का जो जीवन है, ये जो हमारा जो उद्धार है वो क्या क्या है? परमेश्वर की ओर से एक उपकार है, एक गिफ्ट है हमारी। पर अगला सवाल आता है कि ठीक है, हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, ठीक है, हम यीशु मसीह के द्वारा एक नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है? इस चीज़ को हम आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, पर यीशु मसीह उद्धार करता ही केवल नहीं है, पर यीशु मसीह हमारे प्रभु भी है। तो आज हम कुछ समय बिताएँगे इसी चीज़ को देखने के लिए कि उद्धार जो हमें मिल चुका है, यीशु मसीह के द्वारा हमेशा का जीवन हमें मिल चुका है, पर उसके बाद क्या आता है, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आगे इस चीज़ को भी देखेंगे कि मसीह में बढ़ना, ये आखिरी कदम है यीशु मसीह के आगमन से पहले। यदि अगर इस चीज़ को और अच्छे से समझाना चाहूँ, तो मैं आपको पवित्र स्थान पर लेके जाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि पवित्र स्थान जो है 3 भाग में बँटा हुआ था। आप देखेंगे आँगन देखेंगे, पवित्र स्थान देखेंगे, फिर महापवित्र स्थान देखेंगे। हम आँगन में देखते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है कि हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम बचाए जाते हैं, हम हमेशा का जीवन को हम प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को हम आँगन में देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन। फिर इसके बाद हमारा आता है पवित्र स्थान। हम बस कुछ ऊपरी स्तर से मैं इस चीज़ को ज़िक्र कर रहा हूँ, कभी मौका मिले तो हम इन चीज़ों को गहराई से देखेंगे। और पहला जो है आंगन जो है वहाँ जस्टिफिकेशन कहा जाता है कि हमें उस पाप से अ, पाप से क्षमा मिलता है यीशु मसीह के बलि के द्वारा। फिर हम पवित्र स्थान फिर हम आते हैं, जब पवित्र स्थान में आते हैं, तो वहाँ हम 3 चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं रोटी देखते हैं, मेज़ पर रोटी है। फिर हम देखते हैं वो सुगंधित जो धूप है जहाँ जलाया जाता है उसे हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो कैंडल्स जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि उन चीज़ों को देखते हैं। इन 3 चीज़ों को देखते हैं जिसे हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ग्लोरिफिकेशन जो कि है महिमा। तो अभी जो है हम जो जस्टिफिकेशन है, जो आँगन का जो भाग है वो पूरा हो गया है। पर अभी हम कहाँ पर हैं? हम लोग अभी पवित्र स्थान के अनुभव में हैं, जिसके बारे में आज हम वाक़ई में देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बलि के द्वारा हम देखते हैं कि हमें हमेशा का जीवन क्या होता है? प्राप्त होता है। पर उसके बाद क्या? इस चीज़ को हम आज पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं मसीह में बढ़ना। मसीह में बढ़ना, अगर मैं चाहूँगा कि आप मुझसे बातचीत करें, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से समझ पाएँगे। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा, और जैसे मैं सवाल रखूँगा आप मुझे उसका जवाब दीजिए, ताकि ये जो समय है ऐसा ना हो कि हम किसी को सुन रहे हैं, पर ऐसा हो कि हम सभी इस संदेश के भागीदार हो सकें। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मसीह में बढ़ना, जब हम कहते हैं मसीह में बढ़ना, तो आप इससे क्या समझते हैं? जी। कोई भी आप कुछ भी जवाब दीजिए, और जो भी आप जवाब देंगे वो गलत नहीं होगा, पर बिल्कुल सही होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। तो जब आप सुनते हैं मसीह में बढ़ना, या जब आपने पोस्टर देखा जिसमें लिखा था मसीह में बढ़ना, तो आप क्या समझे या क्या समझते हैं जब आप ये सुनते हैं मसीह में बढ़ना? जी, कोई भाई या बहन? बाइबल के सच्चाइयों में आगे बढ़ना। बाइबल के सच्चाइयों में आगे बढ़ना, जी। और कोई? का अर्थ यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करना और अपने जीवन को चलाना। बहुत-बहुत शुक्रिया। परमेश्वर के
हिसाब से सेवकाई करना और उसके हिसाब से अपने जीवन को भी जीना। और जैसे भाई दीपेंद्र ने कहा कि वचन वचन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई सर्वांगीण सत्य विकास में। है, चारों ओर से बढ़ना। चारों मतलब ओर से आत्मिक पढ़ना। जीवन में जी, आत्मिक, शारीरिक और हम्म। आर्थिक सब बातों में उन्नति करना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो आप। सत्य जी। सत्य जी, सत्य में आगे बढ़ना सर। जी सर, मैं आपको नहीं समझ पाया, दोबारा बोलेंगे? सत्य में सर आगे बढ़ना। फिर वो कह रहे कि सत्य में सत्य आगे में बढ़ना। आगे बढ़ना। ओके, सत्य में आगे बढ़ना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी आप सभी ने जवाब दिया, सभी का सभी सही जवाब है। और अगर हम कहें, जिन बातों को भी आपने कही, अगर उन्हें अगर कुछ शब्दों में कहे, तो हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत करना। जो भी आपने बातें कही कि हमें हर एक तौर तरीके से बढ़ना है, आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, जो और हर एक जो चीजों का सर ने जिक्र किया, फिर बाइबल पढ़ना, सत्य में बढ़ना, ये सब चीजें क्या है, वाकई में हमारे रिश्ते को यीशु मसीह के साथ क्या करता है, मजबूत करता है, गहरा करता है। और इसी को हम कहते हैं मसीह में बढ़ना। अगर सरल शब्दों में कहें, मसीह में बढ़ना क्या है? हमारा रिश्ता मसीह के साथ मजबूत करना। तो आज के समय में जितना समय हमारे पास है और जितना समय एक साथ हम बिताएंगे, हम उसी चीज में बात करेंगे कि हम मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता कैसे मसीह में मजबूत हो सकता है। इस चीज पे हम चर्चा करेंगे, इस चीज पे हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे आपके पास्टर जी जिक्र कर रहे थे कि आप सबका, जैसे पास्टर जी ने कहा, तो मैं इस चीज को समझ पाया कि आप सबका एक इच्छा है कि आप जिस जगह रहते हैं वहां पर आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, आप लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाना चाहते हैं। पर अगर वो आप करना चाहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कदम हो जाता है कि आपका रिश्ता सबसे पहले यीशु मसीह के साथ मजबूत होने की जरूरत है। यदि आप खुद यीशु मसीह में नहीं बढ़े हैं, यदि आप खुद यीशु मसीह में मजबूत नहीं हैं, तो आप दूसरे को ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको यीशु मसीह में मजबूत होने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह के करीब होने की जरूरत है। जब आपका ही रिश्ता अगर यीशु मसीह के साथ मजबूत नहीं है, तो आप दूसरे को उस मजबूत रिश्ते के लिए आप नहीं बोल पाएंगे। और जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत होगा, जब हम यीशु मसीह के साथ हर एक दिन बढ़ रहे होंगे, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का संदेश हमारे जीवन में दिखेगा। हाँ, जुबान से तो बोलेंगे, पर वो संदेश जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, वो हमारे जीवन से भी झलकेगा। यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे युगों युगों की आशा, उस पर जो है सिस्टर व्हाइट इस प्रकार से लिखती है कि यीशु मसीह जो भी संदेश लोगों को देते थे, यीशु मसीह जो भी संदेश लोगों को देते थे, वो सब संदेश जो था यीशु मसीह के जीवन में दिखाई देता था। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम सेवकाई करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो संदेश हम लोगों को दे रहे हैं, वो संदेश पहले हमारे जीवन पर होना चाहिए। यदि हमारे जीवन पर जो संदेश प्रचार कर रहे हैं या बता रहे हैं, वो यदि नहीं दिख रहा है, तो कोई उसे सुनेगा नहीं और कोई उसके अनुसार चलेगा नहीं। पर जब कोई देखेगा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में झलक रहा है, यीशु मसीह का प्रेम झलक रहा है, तो वो लोग भी क्या है, यीशु मसीह के करीब आते चले जाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक वचन पढ़िएगा, और जिसके साथ हम धीरे धीरे आगे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा रिश्ता जो है यीशु मसीह के साथ मजबूत हो सकता है, कैसे हम यीशु मसीह में और करीबी से बढ़ सकते हैं। यूहन्ना 3:16, मुझे पता है आप सबको पता है ये वचन बहुत अच्छे से। तो मैं चाहूंगा कोई पढ़ दीजिएगा यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर जगत ने को जगत से ऐसा प्रेम रखा कि हम्म। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, आप अनम्यूट रखिएगा अपने माइक को। तो सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे
हमेशा के जीवन के लिए। तो आप यहाँ पर यीशु मसीह को किस चरित्र में देखते हैं? एक प्रेमी परमेश्वर। प्रेमी परमेश्वर। ओके, प्रेमी परमेश्वर। और अगर मैं इस चीज में और कुछ, अगर मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं आपको, जैसे परमेश्वर एक चंगा करने वाला जैसे दिख रहा है, कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता जैसे दिख रहा है, या परमेश्वर एक प्रभु जैसे दिख रहा है आप? अ, उद्धार करने वाला भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें कैसे नजर आ रहे हैं, एक जी सर, एक उद्धारकर्ता के। छुटकारे के लिए सर, अच्छा, छुटकारा करने जी के जी, लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक छुटकारा देने वाले जैसे हमें नजर आ रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आखिरी तक ऐसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, ताकि ये जो विषय को हम और अच्छे से समझ सके। तो यूहन्ना 3:16 में हम यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के जैसा हम देख रहे हैं, और वचन हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे क्या है, उद्धार करता है। फिर आगे चलकर हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो की पुस्तक उसका 3:20। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबलों को खोल कर रखिए, और जैसे मैं वचन बताऊंगा आप उन्हें तुरंत पढ़िएगा, ताकि हम आगे फिर ऐसे बढ़ते चले जाएं। कितना जी, बोले सर फिलिपियो? फिलिपियो का 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम हम्म। एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोह रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कहाँ के लोग हैं, कहता है हम स्वर्ग के वासी है। अगर कुछ और सरल शब्दों में कहूं, तो हमें स्वर्ग के वासी, सिटीजन्स इन हेवन कहा जा रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि हम एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह का, और जिसे यहाँ पर क्या करके भी दर्शाया गया है, प्रभु। ऐसा है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 से हम एक चीज को देखेंगे, कि यीशु मसीह को वचन उद्धारकर्ता के जैसा पेश करता है, जो कि वो है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है। फिलिपियो उसका 3:20 में देखते हैं कि यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से लिखता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और वो क्या है, वो प्रभु भी है। तो अब आपसे और कुछ सवाल है, और जो कोई भी जवाब देना चाहता है जरूर दीजिएगा। तो उद्धारकर्ता का काम क्या है? बहुत सरल सा सवाल है। उद्धारकर्ता का काम है उसे पाप से छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देना। बहुत बहुत शुक्रिया, सरल शब्दों में कहेंगे, बचाना। अगला सवाल, अ, प्रभु का क्या काम है? प्रभु, उद्धारकर्ता का काम है बचाना, और प्रभु का क्या काम? मन फिराने का अवसर देना। मन फिराने का अवसर देना, बिल्कुल। सो अगर मैं दूसरे दूसरे तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूं, तो उद्धारकर्ता हमें बचाता है, और प्रभु जो है, प्रभु उन्हें कहेंगे, अगर दूसरे तरीके से जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, प्रभु वो है जो हमें बताता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा है। प्रभु वो भी होता है जो हमें बताता है कि ये करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत है। वो कौन बताता है हमें? प्रभु बताता है। उद्धारकर्ता हमें बचाता है, प्रभु हमें बताता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? उद्धारकर्ता हमें बताता है, और प्रभु हमें कैसे उस जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे कैसे जीना है, वो हमें प्रभु बताता है। उद्धारकर्ता बचाता है, और प्रभु कैसा जीवन जीना चाहिए वो हमें क्या करता है, बताता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आप सबके लिए। तो जो कोई भी अनम्यूट कर सकता है, जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप में से मैं चाहूंगा कि जितने कोई कर सकता है मुझे जवाब दीजिएगा। आप में से कितने कोई, मतलब कितना साल हो गया कि आप एक एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन है? बताएंगे आप? कुछ संख्या बताएंगे, कितने साल हो गए कि आप एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन है?
कोई बताइए कि कितना समय हो गया, कितने साल बीत गए जब जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था? 15 साल। आ, बहन ग्लोरिया कहती है कि 15 साल हो गए। और कोई? आप चैट में भी लिख सकते हैं यदि आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हैं। 28 साल। 28 साल, बहुत बड़ा सर, उतना तो मेरी उम्र भी नहीं है सर। और कोई? 20 साल। श्याम कुमार कहते हैं 20 साल। 25 साल सर। 25 साल। और यस। कोई? और कोई? तो हम देख रहे मैं हैं यहाँ पर। चाहूंगा जी। मैं चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं तो ज्यादा हम बेहतर जवाब दे सकते हैं। ओके ओके। सर मेरा सवाल ये है कि कितने साल हो गए कि आपने मसीह को ग्रहण किया है? ऐसे ऐसे बोलना था। तो जी जी। 11 साल हुआ है, 11 साल। 11 साल, 6 साल। और कोई? 25 साल मसीह। सर, 25 साल। 25 साल। किसी ने 28 बोला, किसी ने 15 बोला। ओके। सो हम देखते हैं कि जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं, हम देखते हैं कि हमारे मसीह को ग्रहण करते हुए बहुत लंबा समय हो गया। रितेश कुमार कहते हैं कि 12 साल हो गया। तो हम देखते हैं कि लगभग 10 साल से ऊपर ही होगा कि हमने जब से यीशु मसीह को क्या किया है, ग्रहण किया है। अब इसके साथ एक और सवाल आता है। आपने ये तो बता दिया मुझे कि कितने साल हो गए आपको यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए। तो अगला आपसे सवाल है कि आप जिस जगह रहते हैं वहां पर कितने लोगों ने ये कहा है कि आप यीशु मसीह जैसे हैं? कितने लोगों ने कहा है? संख्या में बताइएगा। 0, 1, 2, 3, 10, 28। तो कुछ बताइएगा, कितने लोगों ने ऐसा कहा है कि आप यीशु मसीह जैसा दिखते हैं, आप यीशु मसीह जैसा बातचीत करते हैं, आपका तौर तरीके यीशु मसीह जैसा है, आप अलग हैं? क्या ऐसा कुछ किसी ने कहा है? कलीसिया के कई लोग कहते हैं। कलीसिया में कई लोग पर कहते हैं। यहाँ तो नहीं है। जी सर। तो यहाँ भी नहीं है सर संख्या। पर कुछ लोगों ने कहा है। यस यस सर, समाज के बीच में जब रहते हैं। हम्म हेलो सर। हम्म जब समाज के बीच में रहते हैं तो कलेसिया की लोगों तो कहता ही है। हम्म लेकिन जब समाज के बीच में, गांव के बीच में या पब्लिक के बीच में हम रहते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं और कुछ लोग नहीं भी कहते हैं। दोनों बातें चलती हम्म। है सर। दोनों बातें चलती है, हाँ, बिल्कुल सर। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही कहेगा कि हाँ आप लोग यीशु मसीह के तरह हो या यीशु मसीह हम्म के तरह ही देखता हो या चलता हो, ऐसा नहीं है। जब हम हम्म समाज के बीच में रहते हैं या लोगों के संगति में रहते हैं या गांव या शहर या टाउन के कस्बे के बीच में रहते हैं तो मुझे दोनों चीज सुनने को मिलता है सर। वो अच्छी बिल्कुल बातें बिल्कुल। भी हो और बुरी बातें, दोनों तरफ मिलता है। जी जी जी। जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे किसी ने कहा, एक परिवार ने कहा। पर हम देखेंगे कि जब हम कहेंगे कि जब अपने ईसाई समाज से बाहर होते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, आप माने या ना माने, बहुत सारे लोग हमें एक ईसाई जैसे नहीं देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आपके क्रिस्त को, आपके यीशु मसीह से तो प्रेम करता हूं, पर मैं ईसाई लोगों से प्रेम नहीं करता। कारण क्या है कि हम इतने समय से यीशु मसीह के पीछे चले हैं, इतने समय से यीशु मसीह को हम जानते हैं, इस बात का दावा करते हैं, पर फिर भी लोग आज के समय में हमारे जरिए से, हमारे जीवन के जरिए से यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, उसके प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। और उसका जो जवाब एक बड़ा सरल सा है कि हम यीशु मसीह में बढ़े नहीं। हम यीशु मसीह में बढ़े नहीं। हमने यीशु मसीह के उस उद्धार को तो हमने ग्रहण कर लिया, पर उसके प्रभुता को हमने बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। उदाहरण के लिए हम इसराइलियों को देखते हैं। इसराइली लोग परमेश्वर से रोने लगे। सभी नहीं, सभी रोए, पर हम देखते हैं कि कुछ लोग थे जो कि वाकई में इस चीज को चाहते थे। हम देखते हैं पर इसराइली लोग जो है परमेश्वर के उस उद्धार को चाहते थे। और परमेश्वर
परमेश्वर ने उन्हें जो है मिस्र देश से निकाला। पर जब परमेश्वर मिस्र देश से उन्हें कनान देश ले जा रहे थे, वो देश जो कि बहुत सुंदर था, शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते, जब ले जा रहे थे तो वो उस उस छुटकारे को तो उन्होंने ग्रहण किया, पर हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के प्रभुता को वो लोग ग्रहण नहीं करना चाहते। आज हम यीशु मसीह के उस छुटकारे को, उस उद्धार को तो हम चाहते हैं, पर उसके प्रभुता को नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर आप हमें पाप से छुड़ाइए, पर आप हमें ये मत बताइए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। और इसी कारण आज हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के प्रभुता को, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ये कहने नहीं दे रहे कि आप ऐसे चलिए, और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज हम लोगों के सामने यीशु मसीह को, जैसे यीशु मसीह है वैसा हम लोग पेश नहीं कर पा रहे। और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम यीशु मसीह में बढ़े। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी वचन जो भी वचन हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें, अन्यथा हम यीशु मसीह में बिल्कुल ही नहीं बढ़े। एक सरल सा उदाहरण देंगे कि एक दोस्त, आप सभी ने दोस्त बनाए होंगे, पर एक आपका एक बहुत गहरा मित्र होगा, एक ऐसा दोस्त जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, आपका जरूर हो। पर आप देखेंगे कि जब उस दोस्ती की शुरुआत हुई, तो आप शुरुआत में तो बस केवल मिले होंगे, पर आप देखते हैं कि समय के साथ जैसे आप दोनों ने समय बिताया, जैसे आप दोनों मिले, जैसे बातचीत किए, तो आपका दोस्ती क्या हो गया, समय के साथ वो बढ़ता चला गया। हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, साल का साल हो गया, 10 साल हो गया, और जैसे समय बीतता गया, जैसे दोनों मिलते रहे, क्या हो गया, आपका उस घनिष्ठ मित्र के साथ आपका दोस्ती क्या हो गया, बढ़ता चला गया। पर हम देखते हैं कि अब आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर ये अच्छी दोस्ती बनने के लिए आपको क्या लगा, सालों साल का बातचीत, सालों साल का दोस्ती, सालों साल का मेल मिलाप, इस चीज की जरूरत पड़ी ताकि आज का समय में जैसा दोस्ती है वैसा बन सके। और हमारे आत्मिक जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही, जब तक हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, उसके वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो हम भी आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। अगर हम यीशु मसीह, जो कि हमारा मित्र है, यीशु मसीह हमें अपना दोस्त कहते हैं, जो हमें दोस्त कहते हैं, उसके साथ अगर हम समय नहीं बिताएंगे, तो हम जो है उस रिश्ते में हम नहीं बढ़ेंगे। हम केवल जो है हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ समय कैसे बिता सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, सेवकाई करने के द्वारा, और भी कुछ तरीके हैं जिनको हम आगे देखेंगे, पर ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए से हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं। पर हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ समय कहाँ बिताते हैं, केवल जब चर्च होता है, जब मंडली मिलती है, पर हम व्यक्तिगत जीवन में हम यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताते हैं। और जब आज हम बात कर रहे हैं मसीह में बढ़ना, वो हम एक व्यक्तिगत रूप के लिए बात कर रहे हैं, एक सामूहिक रूप के लिए नहीं, पर व्यक्तिगत। हमें एक व्यक्तिगत को पूछने की जरूरत है कि मैं मसीह में कैसे बढ़ रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रूप में कितना बाइबल स्टडी में समय बिता रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में कितना हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में हम कितना परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा तौर या तरीका नहीं है जिसके जरिए से आपका रिश्ता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ क्या हो सकता है, मजबूत हो सकता है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यदि आपने बपतिस्मा ले लिया है और पूरे दुनिया को ये कहा है अपने बपतिस्मा के जरिए से कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, ओढ़ लिया है, और यदि आपका जीवन जैसा पुराना जीवन था वैसा ही था, तो उसका कोई लाभ नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पर आप यही कहेंगे कि आप में कोई वो बात ही नहीं है, कि आप तो वैसे ही हैं जैसे पहले भी हैं। और ये कब होता है, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि ये जो मसीह में बढ़ना एक कदम है, जो कदम पूरे जीवन भर हमारे
चलेगा। ये कोई एक पल के लिए नहीं है, कोई महीनों के लिए नहीं है, कोई हफ्तों के लिए नहीं है, कुछ साल के लिए नहीं है, पर जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक ये मसीह में बढ़ना जो है, ये कदम तब तक ये क्या होता रहेगा, चलता जाएगा। और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमें परमेश्वर एक और दिन देते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में हर एक दिन, प्रतिदिन हम क्या होते जाएँ, बढ़ते चले जाएँ। और जब हम हर एक दिन जब मसीह में बढ़ते चले जाएँगे, हर एक दिन मसीह जैसा हम जीवन जिएँगे, तब हम देखेंगे कि जो हम विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में क्या होगा, झलकेगा। आज के समय में यदि हमारे जीवन के ज़रिए से मसीह लोगों को नज़र नहीं आता है, इसका कारण यही है कि हम उस मसीह के साथ रिश्ते में नहीं बढ़ रहे। यदि हम उस रिश्ते में बढ़ते, तो हमारे जीवन से जिसके साथ हम रिश्ता बना रहे हैं, वो ज़रूर झलकता। एक समय की बात है, मैं अपने गाँव गया हुआ था और वो बड़ा अच्छा समय था, बपतिस्मा का समय था, तो मुझे वहाँ मौका दिया गया था कि संदेश पेश करने के लिए। और मैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनके साथ मैं रहा हूँ, तो उनका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव रहा है। तो मैं वहाँ वचन पेश किया मैंने, मत्ती 24 से हम ज़िक्र कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद जब संदेश खत्म हुआ, तो जो वहाँ के जो पास्टर थे, जो लोकल पास्टर थे, उन्होंने कहा कि आपका जो बोलने का तरीका है, चीज़ों को बताने का तरीका है, वो बिल्कुल उनके जैसा ही है, जैसा वो है। जैसा वो करते हैं वैसा ही क्या है, आपके तौर तरीके हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उनके साथ इतना समय बिताया, उनके साथ इतना पढ़ाई किया, उनसे मैंने इतना सीखा कि मेरा बोलने का तरीका, चीज़ों को बताने का तरीका बिल्कुल उनके जैसा ही। बिल्कुल ऐसा ही हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ते में भी है। यदि हमने यीशु मसीह के साथ वाक़ई में सच्चा सच्चा समय बिताया, तो हमारा बोल-चाल में, हमारे तौर-तरीके में केवल यीशु मसीह ही नज़र आएँगे। यदि वो आज नज़र नहीं आ रहे, इसका कारण ये है कि हम उसके रिश्ते में, हम उनके साथ अपने रिश्ते को मज़बूत नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप देखिए पहला पतरस का 2 का 21 को पढ़िएगा। पहला पतरस 2 का 21 कृपया कोई पढ़ दीजिए। हम यीशु मसीह के उदाहरण को देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से किस प्रकार से जैसा जीवन जिए वो जी पाए। पहला और पतरस उसका 2 का और 21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हुँ, हुँ। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हुँ, तुम्हें हुँ। एक आदर्श दे गया है कि हुँ, हुँ। तुम भी के चिन्ह पर चलो। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया। और उदाहरण क्यों दिया? ताकि हम उसके अनुसार चले, ताकि उस उदाहरण को हम अपने जीवन में क्या करें? लागू करें। अब इसके साथ हम जाएँगे यीशु मसीह के जीवन में। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक शुद्ध और निष्पाप जीवन उन्होंने जिया। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल हमारे जैसे थे। हम देखते हैं कि जैसा हमारा जो स्वभाव है, जैसा हमारा जो शारीरिक अभिलाषाएँ हैं, यीशु मसीह पर भी थी। वो बिल्कुल जैसे हम मनुष्य हैं, वो बिल्कुल वो भी मनुष्य थे। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, एक निष्पाप जीवन, एक एक विजय वाला जीवन जी पाए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन था बहुत अलग था। कारण क्या था? उनका कारण ये था कि वो हमेशा जो है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्या रहते थे? जुड़े रहते थे। यदि आप यीशु मसीह के जीवन को उठाकर देखेंगे, तो जब वो सुबह होता है, वो एकांत पर बिल्कुल अकेले जाकर वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब सेवकाई खत्म हो जाता है, शाम का समय होता है, तो फिर वो आप उन्हें देखेंगे कि वो अकेले कहीं जाकर वो क्या कर रहे होते हैं? प्रार्थना कर रहे थे। वो क्या है? स्वर्ग से जुड़े हुए रहते थे, ताकि वो क्या है, जो सिखाना चाहते थे, जो उनका रिश्ता जो है क्या है, परमेश्वर के साथ मजबूत हो। मैं यहाँ कुछ वचन आपके सामने लिख रहा हूँ चैट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन समयों का ज़िक्र किया जाता है और ये कुछ वचनें हैं जो उस चीज़ को ज़िक्र कर रहा है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने एकांत पर जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कारण जिसकी वजह से यीशु मसीह
जैसे थे वो वैसे थे, उसका कारण ये था कि वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना में क्या हुए रहते थे, जुड़े रहते थे। आज हमें भी वैसा संबंध परमेश्वर के साथ रखने की जरूरत है, और वो प्रार्थना के जरिए पिता के साथ बने रहे, और वो क्या है, रिश्ता में वो बढ़ते चले गए। हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे जो यीशु मसीह यूहन्ना 15 में देते हैं। यदि आप यूहन्ना 15 में जाकर देखेंगे तो वहां दाखलता के बारे में जिक्र करता है, और डाली के बारे में यीशु मसीह जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि यदि यदि आप अगर यदि आप अगर मुझ में जुड़े रहेंगे और मैं आप में जुड़ा रहूंगा, तो आप क्या है, बहुत फल लाएंगे। आज अगर फल नहीं नजर आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है, हम लोग उन पर जुड़े हुए नहीं हैं। यीशु मसीह के जीवन को यदि आप देखेंगे तो वो हमेशा जो है, क्या है, पिता के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए रहते थे। आज हमें भी जरूरत है कि इस प्रकार से हम क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यदि हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो वो ताकत जो है वो हम में नहीं रहेगी। हम खुद के सामर्थ्य पे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्वर्ग के साथ प्रार्थना के द्वारा क्या हुए रहे, जुड़े रहे। तो अब हम यहाँ से कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके जरिए जो है हम यीशु मसीह में पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो हम पांच चीजों को देखेंगे, पांच चीजों को देखेंगे, और तीन इनमें से हम पवित्र स्थान से देखते हैं, और दो चीजें जो है हम देखते हैं और अलग जगहों से देखते हैं, जो कि हम यीशु मसीह के जीवन पर देखते हैं। पहले तीन हम देखते हैं पवित्र स्थान से। सबसे पहला हम देखते हैं प्रार्थना। जो पवित्र स्थान में आप तीन चीजों को देखेंगे, जो दीपक, जो दीवट है, आप दीवट को देखेंगे, फिर आप देखेंगे मेज पर पड़ी हुई रोटी को देखेंगे, और आप देखेंगे कि जो जहां पर सुगंधित जो याजक था, जो वहां पर जो सुगंधित जो इंसेंस अंग्रेजी में कहा जाता है उसे जलाता था, जिसको एक प्रार्थना से भी दर्शाया जाता था। तो हमने शुरू में जिक्र किया था कि जो आंगन है वो जस्टिफिकेशन को दर्शाता है, कि हम पाप से छुड़ाए गए हैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। फिर दूसरा जगह जो है, ये हमारा जो सफर को दर्शाता है, जो कि यीशु मसीह से आगमन से पहले का है। तो हम देखते हैं कि ये तीन चीजों को देखते हैं। पहला, इन चीजों को इस चीज से, इस ऑर्डर में रखा है। पहला प्रार्थना, पहला प्रार्थना, जो हम देखते हैं कि जहां पर जो सुगंधित जो वस्तु को जलाया जाता था, हम देखते थे वो जो मेज थी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस कहा जाता है, वो उस किससे दर्शाता था, प्रार्थना। तो हम जब मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज जो कि जरूरी चीज है वो क्या है, प्रार्थना। वो है प्रार्थना। यदि आपके मसीही जीवन में यदि प्रार्थना जो है, प्रार्थना नहीं है, तो आप क्या है, उस मसीह जीवन में आप उन्नति, बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। एक किताब है, परमेश्वर की दास सिस्टर वाइट लिखती है इस प्रकार से, कहती है कि प्रार्थना जो है जीवन का श्वास है, और बिना प्रार्थना के जो आत्मिक जीवन जो हमारा है वो क्या होता है, दिन ब दिन क्या होता जाता है, मरता जाता है। और कहती है कि दुख की बात तो ये है कि परमेश्वर के लोग इस चीज को ही, प्रार्थना को ही क्या है, सबसे कम समय और सबसे कम महत्व देते हैं। कहती है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना में आते तो हैं, पर जब आते हैं, जब उनको क्या होती है, कुछ चीज की जरूरत होती है, जब वो दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। पर कभी भी परमेश्वर के लोग उसके पास इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो उससे बातचीत करना चाहते हैं। प्रार्थना बहुत ज्यादा और अहम है, यदि हम उस रिश्ते में परमेश्वर के साथ हम क्या होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो आप यदि यीशु मसीह के साथ रिश्ता में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो प्रार्थना का जीवन क्या है, बहुत मजबूत होना। सुबह आप प्रार्थना का समय नियुक्त कीजिए,
हो सके तो दोपहर भी प्रार्थना का समय नियुक्त कीजिए, हो सके तो रात को, शाम को भी एक प्रार्थना का समय नियुक्त कीजिए, और सोने से पहले भी एक प्रार्थना का समय नियुक्त हो सके तो आप कीजिए। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में देखा, दोस्ती के बारे में हमने जिक्र किया कि दोस्ती जो है, हमारे जो सबसे घनिष्ठ मित्र के साथ दोस्ती कैसे मजबूत हुई, जब हमने उसके साथ समय बिताया, जब उसके साथ हमने क्या किया, बातचीत ज्यादा से ज्यादा किया। और यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे सबसे बड़े और अच्छे मित्र है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, उसके साथ अगर आपका रिश्ता मजबूत हो, यदि आप मसीह में बढ़े, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका प्रार्थना वाला जीवन बहुत मजबूत होना चाहिए। आंधी आए या तूफान आए, आपको जो है, आपका जो मजबूत गढ़ होना चाहिए वो होना चाहिए प्रार्थना, परमेश्वर से बात करना। और यदि आप सोच रहे हैं कि अरे मैं बाइबल स्टडी करूंगा और सेवकाई करूंगा पर प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपका जो रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। वचन से शायद परमेश्वर परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आप सेवकाई करेंगे, पर बिना प्रार्थना के जो है कुछ भी चीजें आपका सही नहीं हो पाएगा। प्रार्थना के द्वारा हम क्या है, सामर्थ पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं। तो पहला चीज, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह में अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो प्रार्थना जीवन को आप मजबूत कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका आत्मिक जीवन मर रहा है, यदि आप देखते हैं कि आपका आत्मिक जीवन में कुछ कमी है, तो आप अपने प्रार्थना जीवन को झांक कर देखिए कि आपका प्रार्थना वाला जीवन कैसा है। और आप देखेंगे, क्योंकि आपका प्रार्थना वाला जीवन अच्छा नहीं है, आप प्रार्थना अच्छे से नहीं करते हैं, प्रार्थना में समय नहीं लगाते हैं, आप देखेंगे कि उसी कारण से आपका जो है आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है, असर हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आप यीशु मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं। इसके साथ आता है पर्सनल बाइबल स्टडी। पहला क्या है, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना का समय। परिवार के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी यह है कि आपके व्यक्तिगत प्रार्थना का समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना का समय नियुक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह में पढ़ना चाहते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत बाइबल स्टडी। ऐसे हमारे ऑनलाइन बाइबल स्टडीज है, आप यूट्यूब में जाके बाइबल स्टडी कर सकते हैं, वो है। पर इसके अलावा भी आपको एक व्यक्तिगत रूप से, आपको व्यक्तिगत रूप से बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इससे आप और ज्यादा वचन में क्या करते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप जब व्यक्तिगत रूप से बाइबल में वचन बिताएंगे, समय बिताएंगे, तो आपसे व्यक्तिगत रूप में क्या है, परमेश्वर बात करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब ऑनलाइन आप ऐसे मीटिंग्स पे आते हैं या यूट्यूब से देखते हैं तो परमेश्वर नहीं बात करता, वैसे भी बात करता है। पर जो जब आप बाइबल खोल के खुद पढ़ते हैं और जब परमेश्वर बात करता है, वो अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है। आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि कभी कभी जब आपने बाइबल खोला, जब आप कुछ वचनों को पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं अरे ये तो बहुत अद्भुत चीज है, मैंने ये कभी नहीं देखा। आपने शायद ऐसा अनुभव किया, मैंने ऐसा अनुभव किया है। और वो कब होता है, जब होता है जब हम व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए यीशु मसीह को देखने के लिए हम क्या करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं। और जब बाइबल स्टडी आप कर रहे होते हैं, तो एक चीज का आप जरूर ध्यान देना, और इसके लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। यहाँ पर कोई ऐसा भाई या बहन है जो बाइक या कार चलाने का शौक रखता है, मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करेंगे। बाइक चलाने का। बाइक, बाइक यस या सर। कार कुछ भी हो। हाँ, टू व्हीलर। टू व्हीलर, ओके। टू व्हीलर, ओके। तो मेरा एक सवाल है कि जब आप चढ़ान में जाते हैं, तो आप कौन से गियर में रहते हैं? 1 नंबर में सर। एक लोडिंग या नंबर में। 3 नंबर पे। ठीक है सर, एक नंबर में रहते हैं। तो अच्छा सर, अगर आप नीचे आ रहे होते हैं तो सर कौन से गियर में रहते हैं सर? जी सबसे सर। लास्ट वाला सर। सबसे लास्ट है। 4 या 5 सबसे नंबर। सबसे लास्ट बोलेंगे, अगर नंबर बताएंगे तो थोड़ी सहायता होगी। 4 नंबर सर।
4 नंबर सर। बड़ा मैं अचंभित हूँ कैसे आप 4 नंबर में उतारते हैं नीचे। चलिए उस चीज में हम जिक्र करेंगे। अच्छा सर, फिर अगर अगर रास्ता बिल्कुल प्लेन होगा तो सर कितने गियर में जाते हैं सर? सबसे लास्ट नंबर सर, 5 या 6। 5 या 6? कितना कितना सर, आप टॉप स्पीड कितना गए हैं सर? मैं जानना चाहूंगा। 90 प्लस सर। ओह, आप बहुत तेज चलाते हैं सर फिर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे सर ने अभी जवाब दिया कि जब जिन्होंने जो बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि जब हम चढ़ान में चलते हैं तो आप केवल एक गियर, दो भी नहीं काम आता है। एक गियर मतलब आपको बड़ा धीमा चलना पड़ता है, ऐसे आराम से जाना पड़ता है। और जब आप नीचे भी आ रहे हो तो आपका गियर यूजली एक में ही रहेगा, एक में ही रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, ब्रेक दबा दबा कर आएंगे, क्योंकि आप तेजी से बिल्कुल नहीं जा सकते, आप ब्रेक दबा दबा कर आएंगे। पर जब प्लेन होता है तो हम क्या होता है, बिल्कुल 5-6 गियर में जाते हैं, या जितना गियर है उतने में जाते हैं, और कोशिश करते हैं जितना तेज जा सके हम लोग जाएं। तो बाइबल स्टडी भी बिल्कुल ऐसा है। बाइबल स्टडी है चढ़ान चढ़ना और चढ़ान उतरना। जब भी आप बाइबल स्टडी में जाते हैं, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में जाते हैं, तो आप क्या है, जैसे एक गियर में जा रहे हैं वैसे आप आराम से जाइए। ऐसे नहीं कि अरे समय है मेरा बाइबल स्टडी का, आपने खोला, चलिए मैं अभी तो मैं दानियल की पुस्तक में हूँ, 12 में हूँ, आपने पढ़ा पहला से 12 खत्म कर दिया, बंद कर दिया। आप कुछ समझे? कुछ नहीं समझे। क्या आपने ऐसे पढ़ाई से यीशु मसीह को देखा वचनों में? नहीं देखा। तो जब भी आप वचन खोलते हैं, जब भी व्यक्तिगत पढ़ाई में जाते हैं, आप समय लीजिए, एक एक वचन को प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह मुझसे कहना क्या चाह रहा है। आपको पता है कि हर एक किताब जो बाइबल में है, हर एक पन्नों में आप देखेंगे कि यीशु मसीह दिखता है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ाई में जाएंगे, आप देखिए कि यीशु मसीह कहाँ नजर आ रहा है। और यदि आप यीशु मसीह को नहीं देख पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जहां एक गियर में जाना चाहिए, आप 5वें गियर में जा रहे हैं। और जब आप वचन पढ़ रहे हो, ब्रेक लगा लगा कर, जैसे नीचे उतरते हैं तो आपको ब्रेक बहुत ज्यादा लगाने होंगे, तो आप रुक रुक कर पढ़िए, रुक रुक कर पढ़िए, ध्यान लगा लगा कर पढ़िए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप बिल्कुल तेजी में जाएंगे, तो आप जो चीज परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वो आपको नहीं दिखा पाए। तो समय लेना बाइबल स्टडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम भागते चले जाएंगे तो हम रिश्ता में यीशु मसीह के साथ नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में आते हैं तो समय लेकर, दिल खोलकर यीशु मसीह से बात कीजिए। ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपके जहन में ठंडक आएगी, आपको लगेगा कि वाकई में मैंने यीशु मसीह के साथ बात किया है। प्रार्थना का जगह को आप तब तक मत छोड़िए जब तक आपके मन में ये सुकून नहीं है कि मैंने यीशु मसीह के साथ बात किया है। बाइबल पढ़ने का समय को जब तक मत छोड़िए जब तक आपको ये चैन ना हो कि यीशु मसीह ने मुझसे वचन के द्वारा क्या किया है, बात किया है। और जब आपका प्रार्थना और बाइबल स्टडी का जीवन ऐसा होगा, तो आप देखेंगे दिन भर दिन समय के साथ कि आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, आप यीशु मसीह को नए तरीके से जान रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता यीशु मसीह में क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। फिर इसके साथ आता है तीसरा, जो है व्यक्तिगत सेवकाई। व्यक्तिगत सेवकाई जो पवित्र स्थान में आप देखेंगे, उस जो कैंडल को, जो दीवट जो है उसे देखेंगे, वो किसको दर्शाता है, सेवकाई को दर्शाता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो अब तीसरा आता है सेवकाई करना। तो जो बातों को आप वचन में प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर के पास रखते हैं, और वचन के द्वारा जब परमेश्वर आपसे बात करता है, तो अब ये समय है कि आप क्या है, एक्शन में भी आए। केवल प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप सेवकाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उस रिश्ते में नहीं बढ़ेंगे। जब आप सेवकाई शुरू करते हैं, जब आप सेवकाई करते हैं, तो आप वचनों को लोगों के साथ क्या करते हैं, बांटना शुरू करते हैं। और जब आप वचनों को बांटना शुरू करते हैं और लोगों के साथ जब प्रार्थना शुरू करते हैं, तो आप और ज्यादा क्या होते हैं, सीखते जाते हैं। परमेश्वर और आपको क्या करता जाता है, दिखाता जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं,
इसीलिए नहीं केवल कि हम सीखे, पर हम वो इसीलिए करते हैं ताकि हम खुद सीखते हुए हम दूसरों को भी सिखा सके, ताकि जब हम कुछ सच्चाई को देखें तो वो हमारे तक ना सीमित रखे, पर दूसरों को भी हम क्या करें, वो सच्चाई को हम पेश करें। तो पहला तीन, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी, और तीसरा जो है व्यक्तिगत सेवकाई। आप जहां कहीं भी है आप सेवकाई कर सकते हैं। आपने सोची कि बाइबल से पढ़ा, यूहन्ना 3:16 से पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आपने सोचा कि मैं भी क्या है, परमेश्वर जैसा क्या करना चाहता हूं, प्रेम करना चाहता हूं। और अब उस सेवकाई में केवल आप यीशु मसीह जैसा दूसरों से प्रेम करना चाहते हैं। यही आपका क्या है, व्यक्तिगत सेवकाई है। जब लोग कुछ बोलते हैं, आप यीशु मसीह जैसा लोगों से बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपके जीवन में आपको सहायता करता है कि आप इस तरीके से क्या है, यीशु मसीह में बढ़े। और जब भी आप सेवकाई करते हैं तो आप यीशु मसीह जैसा दिन ब दिन खारा होकर निकलते जाते हैं। सेवकाई आपको और यीशु मसीह में बढ़ने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट जो है, जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं, जब आप व्यक्तिगत बाइबल स्टडी करते हैं और जो कुछ भी आप वचन से सीखते हैं, उसे आप लागू कीजिए, उसे आप लागू कीजिए, तभी आप यीशु मसीह में पढ़ेंगे। नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। केवल यदि आप पढ़ेंगे और यदि पढ़कर आप चले जाएंगे तो वो आप में कुछ लाभ नहीं होगा। हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 1:22 से लेके 25 तक। याकूब की पुस्तक उसका 1:22 से लेके 25 तक, कोई पढ़ दीजिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम्म। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम देखते हैं याकूब की पुस्तक कहता है कि हमें क्या है, वचन को करने वाले लोग बनने की हमें क्या है, जरूरत। तो इसके साथ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो अनम्यूट करेंगे, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले समय जब आप कोई ऐसे सेवकाई में आए थे या चर्च में जब आप थे, तो कौन सा संदेश सुना था आप, या कुछ शब्दों में वो संदेश क्या के बारे में था, वो क्या आप बता पाएंगे? कोई भाई या बहन जो चर्च में गया हो या कुछ मैंने संदेश संदेश सुना हो। जी। मैंने संदेश सुना नहीं था, सुनाया था। ओके, क्या के बारे में सुनाया था सर? वर्ड सिलेक्शन, मतलब कि आप अपने शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रोवर्ब से मैंने वो बातें बताया था कि तू अपने मुंह जी। का चौकसी रखना। जी सर, तो अब ये सवाल फिर मैं आपसे करना चाहूंगा सर, आपने वो कितना अपने ऊपर लागू किया सर? अपने ऊपर लागू करके ही कलिसिया में मैंने प्रेषण किया है। मैन, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमें जो हम सिखाते हैं वो पहले खुद पर लागू करें, फिर जाके हम सिखाएं। अन्यथा वो चीज अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए हम अड़चन बन जाते हैं। फिर लोग कहेंगे कि अरे ये तो खुद नहीं करता है पर दूसरों को करने को बोलता है। इसीलिए हमें यीशु मसीह के जीवन जैसे होने की जरूरत है कि जो भी बातें हम जब दूसरों को बोलते हैं तो हम वो क्या है, खुद के जीवन पर लागू होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह में बढ़ो, और यदि मैं मसीह में खुद उल्टा जा रहा हूं, तो क्या मैं आपको कह सकता हूं मसीह में बढ़ो? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जब हम कोई भी वचनों को हम सुनते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन पर लागू करें, और जब हम लागू करते हैं तभी हम देखते हैं कि क्या है, मसीह में हम बढ़ते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है, यीशु मसीह कहता है कि सत्य के द्वारा क्या करते हैं, हमें वो शुद्ध करते हैं। और सत्य को जब हम जिएंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी हम लोग क्या होंगे,
निखार कर आएंगे, मतलब हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ और मजबूत होता चला जाए। फिर इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, जो कि ये है कि हमें दूसरे विश्वासियों के साथ मिलते रहने की जरूरत है। आप इस चीज को अनुभव करेंगे कि जो लोग विश्वास में मजबूत है, जो लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब उनके साथ आप मिलते हैं, उनके साथ आप समय बिताते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो आत्मिक जीवन है उसमें और रौनक आती है, आपके आत्मिक जीवन में और आपको सहायता मदद मिलती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब अपना अब प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, जो वचन आप सीख रहे हैं अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो आप ऐसे जब होता है तो आप बाकी विश्वासी लोग से भी मिले, क्योंकि वो आपके आत्मिक बढ़ोतरी में, आपके यीशु मसीह में बढ़ने में वो क्या करेगा, आपका सहायता करेगा। तो इन चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा, और मैं इनको आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जो नोट ले रहे हैं इस चीज को आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी, व्यक्तिगत सेवकाई, फिर जो आप सीखते हैं वचन स्टडी के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा, उसे आप लागू कीजिए, और जब आप लागू करते हैं दूसरों को सिखाइए। और जब आप लागू करते सिखा रहे हैं तो वाकई में आप क्या है, यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। फिर बाकी दूसरे विश्वासियों के साथ मिलिए, जो आपके यीशु मसीह के साथ रिश्ते में बढ़ने में क्या करता है, बहुत सहायता करता है। और कोई पूछेगा कि अरे ठीक है, हम इन चीजों को करेंगे परमेश्वर की दया से, पर हम कैसे जानेंगे कि वाकई में हम यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं या नहीं। एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर जो इन चीजों में चर्चा करते हुए कहता है कि एक चीज आप गौर करेंगे, बोलता है कि यदि आप मसीह में बढ़ रहे हैं तो एक चीज आप अपने जीवन में गौर करेंगे, और वो कहता है कि आप दुनिया के चिंता फिक्र से मुक्त हो जाए। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, रोटी कहाँ से मिलेगा, मेरे परिवार के लिए क्या प्रबंध होगा, कैसे होगा, आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या है, यीशु मसीह में निर्भर है। आप जानते हैं वचन के पढ़ाई के द्वारा कि यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है, पहले आप उस राज्य की खोज कीजिए और बाकी ये चीजें आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, आपके जीवन में जुड़ जाएगी। आप अब ये जानते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि सारी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, आप सब चिंता मुझ पर डाल दो। अब जब इन चीजों को आप जब लागू करते हैं, जब उन चीजों को आप जीवन में जीते हैं, तो आप दुनिया की चिंता फिक्र में बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। पर आप बिल्कुल, जैसा भी स्थिति हो जीवन में, दुख कितना भी गहरा हो, आप बिल्कुल शांति के साथ जीवन जिएंगे, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरा ख्याल रखेगा, वो मेरा क्या करेगा, प्रबंध करेगा। एक बहुत बड़ा सबूत कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं वो है, आपके जीवन में चिंता फिक्र बिल्कुल ही नहीं होगा। और जो लोग परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ते में बड़े हैं, आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। आप नेक्स्ट टाइम, मैं चाहूंगा कि अगले समय जब डॉक्टर रोनाल्ड आपके बीच में होंगे, आप उनसे एक बार पूछिएगा कि क्या आपको दुनिया का चिंता फिक्र है, और आप उनका जवाब सुनेंगे कि मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरा हर एक चीज को प्रबंध करिए। और मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो कि हर एक दिन यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। और आप इस सबूत को उनके जीवन में देख पाएंगे कि वो दुनिया का चिंता फिक्र नहीं करते हैं। अगर उनका जीवन में एक चिंता फिक्र है तो वो ये है कि किस तरीके से एक और जीवन को मैं परमेश्वर तक ला सकूं। और दूसरा सबूत जिसे आप जान सकते हैं कि क्या आप मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं, और वो ये है कि आपके जीवन के जरिए से क्या है, आत्मा का फल नजर आएगा। और आत्मा के फल क्या है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5:22 और 23। गलातियों की पुस्तक 5 उसका 22 और 23, कोई पढ़ दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक और सबूत जिससे हम ये जान सकते हैं
कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो है आत्मा का फल। यदि आप वाकई में प्रार्थना व्यक्तिगत रूप में सही तरीके से अगर प्रार्थना में आप बिता रहे हैं, कि प्रार्थना का समय आप कुछ शब्दों को बोलना नहीं हो रहा है, पर आप आपका जो प्रार्थना का समय है वाकई में एक बातचीत हो रहा है, और आप उस प्रार्थना के समय को बिल्कुल बहुत इंतजार करते हैं उस समय के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपका प्रार्थना का समय मजबूत होगा तो आपका बाइबल स्टडी का समय भी मजबूत होगा। यदि बाइबल स्टडी का समय और प्रार्थना का समय मजबूत होगा तो आप देखेंगे कि आपका सेवकाई भी मजबूत होगा, और आप देखेंगे कि यदि आपका सेवकाई मजबूत है, ये तीनों चीज आगे के मजबूत है, तो आप देखेंगे कि आप हर एक वचनों को भी अपने जीवन में जी रहे हैं, और आप एक खुशी के साथ और दूसरे विश्वासी से भी जुड़ेंगे। आप देखेंगे कि आत्मा का फल आप में नजर आएगा, और कई लोग उन चीजों को देखकर आपको ये कहेंगे कि आप में कुछ ना कुछ बात तो है। आप में वाकई में यीशु मसीह वास करता है, और ये कब होगा? जब आप यीशु मसीह में बढ़ेंगे। और हमने जैसे देखा कि यीशु मसीह में हम कैसे बढ़ सकते हैं, हम उन 5 पॉइंट को हमने देखा कि इन 5 ज़रिए से हम यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं। ये कुछ 5 पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, पर हम केवल इस 5 पॉइंट को लिए, पर इसके अलावा और भी ज़्यादा हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि केवल ये 5, पर इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप जाँचना चाहते हैं अपने आप को कि यदि मैं यीशु मसीह में बढ़ रहा हूँ कि नहीं, इतने साल हो गए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और यदि मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं, तो पहला चीज़ देखिए कि क्या आप दुनिया का चिंता-फ़िक्र करते हैं कि नहीं? यदि आप चिंता-फ़िक्र करते हैं, तो कहीं न कहीं आपने पूरे तरीके से यीशु मसीह को अपने लिए प्रभुता नहीं दिया है। क्योंकि यदि यीशु मसीह वाक़ई में आपके जीवन में, यदि यीशु मसीह में आप बढ़ रहे हैं, तो चिंता-फ़िक्र का कोई जगह नहीं होगा। और और दूसरा तरीका ये है कि आत्मा का फल यदि आपके जीवन में नज़र नहीं आ रहा है, तो वो भी एक आपके लिए संकेत होना चाहिए कि कहीं न कहीं शायद प्रार्थना जीवन में, बाइबल या सेवकाई में, या वचन को लागू करने में कहीं न कहीं चूक हो रही। और हाँ, हम जानते हैं कि जब हमने ये निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैं मसीह में बढ़ूँगा, तो आपको शैतान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक महासंघर्ष में हैं। हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारा युद्ध जो है, कोई ऐसे इंसान के साथ नहीं है, पर शैतान के साथ। शैतान आपको गिराएगा, शैतान आपके ऊपर विपत्ति लाएगा, और आपको गिराएगा, बाद में दोष भी आप पर लगाएगा। ये समय भी आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आपको सामर्थ दे, क्योंकि जो भी 5 पॉइंट हमने देखे हैं, वो आप अपने सामर्थ्य से बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आप मेरा सहायता कीजिए कि मैं व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कभी भी ना चूकूँ। हमेशा मैं आपसे बातचीत करने आऊँ। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दीजिए कि बाइबल स्टडी के समय के लिए मैं रहूँ, उस समय के लिए मैं इतना इच्छुक हूँ कि मैं दूसरा समय मुझे पसंद ही ना आए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए सेवकाई में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए कि जो वचन आप मुझसे कहते हैं, दिखाते हैं, या जो आप लोगों के द्वारा मेरे तक लाते हैं, मुझे सहायता कीजिए कि मैं उसे जियूँ। सहायता कीजिए कि मैं विश्वासी के बीच में जाऊँ और उनके विश्वास को मजबूत करूँ। उनको सहायता करूँ कि वो आप में बढ़े, और मैं भी आप में और बढ़ता चला जाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबका मकसद एक ही है, और वो ये है कि हम यीशु मसीह के आगमन को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द हो, तो वो शुरुआत आपसे होने की ज़रूरत है। आपसे होने की ज़रूरत है, कोई आस-पड़ोस से नहीं, भाई-बहन से नहीं, पर आपसे। यदि आज आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं आज से अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करना चाहता हूँ, और मैं हर एक दिन मसीह में बढ़ना चाहता हूँ, तो ये शुरुआत केवल आप तक नहीं सीमित रहेगी। यदि आपने इस शुरुआत को किया, तो ये शुरुआत के कारण कई लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे, और वो लोग भी आपके जीवन को देख के परमेश्वर के करीब आएँगे। और मसीह में बढ़ना जो है, जीवन भर का सफ़र है। केवल आज का नहीं है, कल का नहीं है, इस साल का नहीं है, पर आप जब तक जीवित रहेंगे, ये सफ़र जो है चलता चला जाएगा।
और यीशु मसीह के खुद के शब्द है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंत तक आपको नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो अंत तक आपके साथ रहेंगे, आपको सामर्थ और ताकत देंगे कि आप यीशु मसीह में बढ़ते ही चले जाएं। तो आइए हम सब प्रार्थना में बने रहें और यीशु मसीह से जुड़े रहें, ताकि हमें वो ताकत और सामर्थ मिले, ताकि हम उसमें लगातार बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर दास को। हम बहुत सुंदर रूप से परमेश्वर के वचन से हमें सिखाए हैं मसीह में बढ़ना, और जो वचन आज हमने सीखे हैं, भाई सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के दास के होने के नाते हम पालन करें, अपने जीवन में डालें। और जो आज परमेश्वर दास ने हमें जो वचन कहे हैं, ये परमेश्वर दास उनके मुंह से अपने आप से बना के नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बातें की है। और ये परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में, ताकि हम रोज बढ़ते जाए। और जो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे हम देख पाते हैं, चार्ट में भी डाल दिया है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। पर्सनल प्रेयर, पर्सनल बाइबल स्टडी, पर्सनल मिनिस्ट्री, अप्लाइंग व्हाट वी लर्न। तो ये, और एक है मीटिंग विद अदर्स बिलीवर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय, आपका व्यक्तिगत बाइबल का समय, और आपका समय मिनिस्ट्री में, और जो भी आप सीख रहे हैं उसको पालन करना, उसको मिनिस्ट्री में डालना, और सब भाई बहन से विश्वासी से साथ मिलना, परमेश्वर का प्रेम और महिमा को बांटना। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे रूप से आज परमेश्वर दास के द्वारा सीखने को लिए मिला है आप सभी को, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस समय हमारे बीच में जिनका भी प्रश्न है आज का पाठ को लेके, मैं इस समय आप सभी को देना चाहूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, परमेश्वर दास हमारे बीच में ही है, तो ये समय आप लोग के लिए है। पास जी, आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। पास जी हो गया, भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, आप सब में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, समझने में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में भी आया है तो वो भी बोल सकते हैं कि हाँ, हमें पूरा क्लियरली समझ में आया, सब कुछ अच्छा है। अगर आप, और हाँ जी, हाँ जी, पास जी मैं बोलिए। बोलना चाहता हूँ, आज जो कुछ मैंने सीखा है वो क्लियर रूप से सब कुछ अच्छा था। हमें समझने के लिए बहुत सहायता मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू पास, थैंक यू, थैंक यू। लग रहा है हमारे बीच में किसी का प्रश्न नहीं है, और फिर से मैं मार्टिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर रूप से आपने हम सभी को सिखाया। आनंद किशोर जी, आपका प्रश्न है पास जी? अ, इजराइल सर, मेरा तो प्रश्न नहीं है, जी लेकिन मैं सिर्फ सर का नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार सर को मैं देख रहा हूँ जिन्होंने प्रचार किए हैं, जी। और कहाँ से आते हैं, बस इतना ही। हाँ, एक्चुअली आरंभ में स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस करा दिए थे, इंट्रोडक्शन कराए थे। आप थोड़ा यस। थोड़ा लेट कर दिए, इसलिए आपको वो भाग सुनने के लिए नहीं मिला। हमारे सर जी का नाम है मार्टिन मुंडा। सर आते हैं झारखंड से। हमारे जो AWR जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहे यस। हैं, और कुछ अभी व्यक्तिगत पढ़ाई भी कर रहे हैं, और परमेश्वर के साथ साथ सेवकाई भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में जो सर है मार्टिन मुंडा जी। मुझे इतना ही पता है इनके बारे में, और ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको। ओके सर, थैंक्स। हाँ ओके सर, बहुत अच्छा। जो लेकिन आज इस संदेश को जो दिए, जो बताए, सिखाए गहराई रूप से सच्चा आज है कि आज प्रभु के सामने जीवन बिताने का समय है, उनके सामने समय बिताने का समय है। बहुत बहुत अगर सही हम बोला आपने। परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं तो निश्चित है कि